आप सभी को जय हिंद। गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सभी लोग क्लास 10th के गणित विषय के बारे में जानकारी लेंगे। और क्लास 10th का आज पहला लेक्चर है। तो आप सभी को बता दूं कि क्लास 10th में हम लोग आज जो चैप्टर हम लोग का वो हम सब पहला चैप्टर उठा रहे हैं, मतलब बहुपद। बहुपद हम सभी लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स, यही आपका चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर दूसरा चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, पहला नहीं पढ़ाए। तो आप सभी को बता दें कि दूसरा चैप्टर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि दूसरा चैप्टर आपके 9th से रिलेटेड है। और कभी भी किसी को जब पढ़ाना हो और स्टार्टिंग बेस हो, तो स्टार्टिंग बेस में क्लास के बच्चों को चाहे जो क्लास हो, तो उसको जो बैक वो चैप्टर पढ़ा हो उस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे तब क्या होगा, स्टैंड हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टअप बैक क्लास के चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। तो बैक 9th में आप लोग बहुपद पढ़े होंगे, और इसीलिए हमने सोचा कि 10th में भी बहुपद आप स्टार्ट किया जाए। तो धीरे धीरे जब आप 2-4 दिन पढ़ेंगे तो सेट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप चाहे जो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने बहुपद स्टार्ट किया। चैप्टर आपका जो है ये दूसरा चैप्टर है, ठीक। और आप सभी को बता दें कि क्लास 10th का बेहद ही शानदार क्लास होगा, एकदम संपूर्ण तरीके से। निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए आप सभी लोग, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। और संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपकी परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने चैप्टर स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस लगाने के बाद यहाँ से कारवां खत्म नहीं होगा। इसके आगे जब आपका चैप्टर मान लो बहुपद खत्म हो गया, उसके बाद हम सभी लोग ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब हम लगवाएंगे यहाँ पे, उस क्वेश्चंस को छांटेंगे हम 3-4 किताबों से, अनुसार से, और उसको लगवाएंगे। और उसको लगवाएंगे इसलिए क्योंकि वो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी को क्वेश्चंस को हम सभी लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से उसको लगवा देंगे, ताकि एग्जाम आने तक आप जब दिसंबर और जनवरी में पहुंचे तो आपको ये ना लगे कि अभी हमें रिवीजन करना। बस आपको क्या करना है, कटाकट देख लेना है कि कैसे क्या क्वेश्चन, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और वो होगा कब, जब आप लोग अभी से पढ़े रहेंगे तब। तो आइए हम सभी लोग चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का क्या नाम है, बहुपद। और बहुपद के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे बेसिक जान लीजिए बहुपद के बारे में, बहुपद होता क्या है। तो अगर हम सभी लोग जाने तो ये जो बहुपद है, अगर इसी को हम तोड़ दें एक सामान्य भाषा में समझिए, अगर इसी को हम तोड़ दें तो ये क्या लिखा है, बहु प्लस पद। बहु प्लस पद। बहु का मतलब हो गया बहुत, और पद का मतलब तो आप लोग जानते ही, अर्थात जिसमें बहुत पद हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। ये व्यवहारिक भाषा है, पहले समझिए आप। अर्थात जिसमें बहुत पद हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। पद का मतलब जैसे x1 x2, और बहुपद होता क्या है अभी बता रहा हूं आपको। तो आप समझ गए ना, जिसमें बहुत पद हो उसे बहुपद कहते हैं। तो अब एक चीज, अब देखिए, अब आइए किताबी भाषा पे। तो मान लीजिए बहुपद का हमें परिभाषा लिखना हो, तो हम कहेंगे कि जिसमें चर अचर और चर का, जिसमें चर अचर और चर का क्या हो, जिसमें चर और अचर। देखिए अब आपको बता दें कि जिसमें चर और अचर दोनों पद हों, ठीक, और उनका गुणा भाग हुआ हो और या घटाना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और एक चीज और, उसका जो ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो क्या हो, यन हो, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, ऐसे व्यंजक जिसमें चर अचर और चर का गुणा भाग
व घटाव के साथ साथ यन एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब जिसमें चर और अचर का गुणा भाग हुआ हो, ठीक, और उसके जो घात हों, मतलब ये यन को हम अगर लिखना चाहें तो घात लिख सकते हैं, ये घात है, ठीक, घात को ही हम यन कहते हैं, ठीक, यन से डिनोट करेंगे। तो ऐसे व्यंजक जिसमें चर अचर चर का गुणा भाग हुआ घटाव के साथ साथ घात यन एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं px बराबर a0 प्लस a1x ऐसे a2x ऐसे a3x a2x स्क्वायर हो जाएगा a3x क्यूब ऐसे डॉट डॉट करके a n x के पावर n। अब देखिए जहां a0 a1 a2 और डॉट डॉट an ये सब क्या है? ये सब एक क्या है? पूर्णांक है। ये सब क्या है? पूर्णांक है, ठीक। अब अगर आपसे कोई बहुपद का परिभाषा पूछ ले तो आप सीधी सी भाषा में कह सकते हो कि ऐसे व्यंजक जिसमें चर अचर का गुणा भाग या घटाव, ऐसे यहीं से याद हो जाएगा आप सभी को, ऐसे व्यंजक जिसमें चर अचर का गुणा भाग घटाव के साथ साथ उनके घात यन एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया होगा आप सभी को, आशा करता हूं। एग्जाम्पल भी लिखवा दूं, उदाहरण। मान लीजिए उदाहरण आप लिखना चाहते हैं तो कुछ भी लिख लीजिए, x² + 5x + 6 लिख लीजिए, ठीक। देखिए 3 व्यंजक है ना, 3 पद हैं, ठीक। लिखिए जल्दी से, नोट कीजिए बहुपद। छाप लिए हो तो मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब आगे चलते हैं, बहुपद के प्रकार भी होते हैं कुछ, तो बहुपद के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। और आशा करता हूं समझ में आया होगा, जिसको समझ में आया होगा वो लाइक कमेंट करके, और जो चैनल को ना सब्सक्राइब किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। तो जो भी आपके संपर्क के हैं क्लास 10 के बच्चे, आप उनके पास इस चैनल के बारे में भेजिए, वो चैनल से जो है कुछ खोएंगे नहीं, कुछ पाएंगे ही। तो और आइए अब आते हैं हम लोग जो है बहुपद के प्रकार पे। अब हम लोग अगर बहुपद के प्रकार पे आए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ यहां ओ है, ओ पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब अगर ध्यान से देखें तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग जो टाइप्स देखेंगे तो इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे एक पद होता है, 2 पद होता है, 3 पद होता है, ऐसे ऐसे n पद होता है, मतलब आप कहीं तक ले जा सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ जब पॉलिनोमियल्स में आएंगे, मतलब बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार में आपका पहला आता है एक पदी व्यंजक, एक पदी। अच्छा हाँ, एक चीज भूल गए हम,
आप सभी लोग क्लास 6 से ही पढ़ रहे होंगे चर और अचर पद। चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं। अभी बहुपद में उसका जिक्र हुआ था, तो हमने सोचा था अभी बताएंगे बट भूल गए। तो आपको बता दें कि चर और अचर किसे कहते हैं। तो चर पद के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, अचर भी जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं बता दूं। चर जो होता है जिसका मान जो है अस्थाई ना हो उसे हम चर पद कहते हैं और इसे अंग्रेजी के अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक, जान लीजिए ऐसे व्यवहारिक भाषा में। अचर पद वो होते हैं जिनका मान अस्थाई होता है और उन्हें हम डिजिट से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए चर पद में यक्स लिखा है, तो इस यक्स के स्थान पे हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मान अस्थाई नहीं है, इसलिए ये क्या है, चर पद है। अगर यही मैंने कहा इसको अंग्रेजी के अल्फाबेट से मैंने यक्स से डिनोट किया, पी क्यू आर आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो। ठीक, ऐसे मान लीजिए लिखा हो 2, क्या लिखा है 2, इसको हम अचर पद, गणित का डिजिट है ना डिजिट, तो दो का तो मान 2 ही होता है, तो इसलिए इसका मान अस्थाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक, ये आपका चर, ये आपका क्या हो जाएगा, अचर। ठीक, समझ गए ना। अब आगे चलिए, एक पदी बहुपद। अब हम लोग कहेंगे जिसमें एक पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। अब जिसमें एक पद होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे लिखा हो, हमने क्या कहा, जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अब एक पद ही रहेगा, तो मान लो लिखा हो 2, तो इसमें भी एक पद है। मान लो लिखा है 3x, है ना, तो इसमें भी बहुपद है। अगर मान लो लिखा है 6, अगर मान लो लिखा है 5x², तो इसमें भी एक ही पद है ना, कहीं दूसरा पद कोई ऐड हुआ है, नहीं ऐड हुआ है, तो ये आपका एक पदी बहुपद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है ये। ठीक, छाप लीजिए, छाप लीजिए, छाप लीजिए, इंक डाल लें तब तक। ये मेहनत कर रहा हूं, मेहनत जाए ना जाए मेरा। आप सभी लोग कोशिश करिए, इस चैनल को बढ़ाइए भाई, विनम्र निवेदन है आप सभी से। अब देखिए ऐसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विपदी बहुपद। अब दूसरा क्या आता है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी, अब बहुपद लिख लेना आप। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम इसी तरीके से रहेगा, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, उसे हम क्या कहते हैं, दो पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, दो पदी बहुपद। अब अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल 2x + 1 6x² + 5x। अब देखिए इसमें भी एक पद ये और दूसरा कौन है, ये है ना, दो पद। इसमें भी एक पद ये और दूसरा कौन है, ये दो पद है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो उन्हें हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। ठीक, छाप लीजिए जल्दी से। मिटा दें, अब देखिए मिटा दे रहे हैं, आगे आते हैं आप जो है। अब एक आपको दे रहा हूं त्रिपदी बहुपद का, त्रिपदी बहुपद को हम दे रहे हैं, आप अपने अपने मतलब खुद लिख लीजिएगा। त्रिपदी होता है मतलब उसमें भी सेम इसी तरीके से, जब एक पद था तो एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो, जब दो पद था तो उसमें द्विपदी बहुपद हो गया, जब जिसमें दो पद हो, और जिसमें तीन पद होगा उसे तीन पदी बहुपद कहेंगे, जिसमें चार होगा उसे चतुर बहुपद कहेंगे, जिसमें पांच होगा उसे पंच, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो आप त्रिपदी लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला आता है एक, अब इसमें एक आता है शून्य बहुपद। ठीक, बुक में आपके है नहीं, जान लीजिए बट
शून्य, अब नाम ही शून्य है तो मान भी शून्य होगा, तो लिखेंगे ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जो शून्य हो उन्हें हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख लें, जैसे लिखा हो 0 × 2x, क्या लिखा हो 0 × 2x, तो उसे हम क्या कह देंगे शून्य बहुपद। ठीक, अब देखिए एक और बचा है आपका, उसको भी जान लीजिए, बस खत्म काम। रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ये तो शून्य आप जानते हो, जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो अब इसको अगर हम लिखें तो रैखिक बहुपद जो होता है, ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर, चर मतलब जानते हो आप लोग, चर यक्स में घात 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर यक्स में घात 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, भी समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हो कि 2x + 1, ठीक, हमने कहा चर राशि, चर राशि इसमें अगर कह दिया ढूंढने के लिए तो आप लोग कहोगे सर यही वाला है चर राशि, यही कहोगे ना। और देखिए चर राशि में यक्स का मान आपका 1 होना चाहिए, अगर यही 2 हो गया होता घात जो है यक्स का घात, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होता। ठीक, तो यहाँ यक्स का जो घात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1, कुछ नहीं है तो कितना है 1, कुछ नहीं है यहाँ, अगर मान लो यहाँ कुछ नहीं 2x + 1 लिखा है तो कुछ नहीं तो कितना है 1। ठीक, समझ में आ गया आप सभी को। एग्जाम्पल ऐसे आप लिखा हो 3x, यहाँ घात कितना हो जाएगा 1, समझ में आया, जल्दी से छाप लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। छाप लीजिए। नवरात्र का महीना, सॉरी नवरात्र का दिन चल रहा है, माता रानी का दिन, आज पहला दिन स्टार्ट भी हम लोगों ने किया है नवरात्र में ही, तो आशा करता हूँ कि माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। और देखिए पास होना बहुत बड़ी बात नहीं, पास तो सभी लोग हो जाते हैं, क्योंकि 180 मिल जाता है कॉलेज से, 30% तो वैसे मिल गया, 70 में आपको लाना है, 70% बचता है, 70% में आपको लाना है, 30% कॉलेज वाले दे देते हैं, रहम करते हैं। तो सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं तो यही जानता हूँ कि पास तो सभी लोग हो जाते हैं, लेकिन नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको नॉलेज कितना हो रहा है, और यही जाके आगे आपको काम लगेगा। ये जाके आगे आप बहुत पछतावा होगा, अगर आप यहाँ ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो जाके आगे क्या होगा, बहुत पछतावा होगा कि अगर हम पढ़े होते तो सही हो जाता। तो नॉलेज लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ आप नॉलेज पे जाइए। पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन जब आपको नॉलेज रहेगा तभी कुछ होने वाला है ना। तो छाप लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया बहुपद, बहुपद के प्रकार। अब सुनिए इसमें होता क्या है कि घात वाला भी होता है, जैसे रैखिक बहुपद है तो उसमें घात में था तो वो हो गया था। अब ऐसे मान लो जो है, अब ऐसे मान लो लिखा हो द्विघात बहुपद, एक घात को ही रैखिक कहते हैं तो वही हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक, तो जिसमें ऐसे बहुपद आप लिखोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुपद जिनका घात कितना हो 2 हो, अगर द्विघात आ गया तो 2 घात, 3 घात आ गया तो 3 घात, 4 घात आ गया तो 4 घात, ठीक, 5 आ गया तो 5 घात। अब मान लो लिखा है क्वेश्चन में, देखिए ऐसे समझ लीजिए, लिखा है मान लो 2x² + 5x + 6 लिख दिया, और कह दिया कि बताओ इसमें घात कितना होगा, कौन सा घात बहुपद है। तो सबसे बड़ा घात आप इसमें देखोगे कौन है, तो सबसे बड़ा घात कौन है 2 है, सबसे बड़ा घात कौन है 2 है, तो इसका घात कौन सा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ऐसे इसी के ऊपर अभी रुको थोड़ा एक और दे रहे हैं यार,
अब देखिए मान लो लिखा हुआ ऐसे 5x² प्लस 6x प्लस 3, मान लो लिखा है 5x³ प्लस 6x² प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3 दे दिया, कह दिया बताओ इसमें जो है कितना घात बहुपद है। तो आप लोग देखोगे सबसे बड़ा घात कौन है, तो 3 है, 2 है, फिर 4 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो इसका मतलब ये 4 क्या हो जाएगा आपका चतुर्थ सबसे बड़ा घात कौन हो जाएगा, 4। तो ये 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया आप सभी को? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा जो है चैप्टर पे आते हैं हम लोग। चैप्टर पे आते हैं 2A। एक्सरसाइज जो आपका है वो कितना है, 2A। कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दीजिए, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए, ग्राफ तो दिया है, fx के ग्राफ दिए हैं, ठीक है, आपको fx के शून्य का संख्या ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप सभी लोग केवल ध्यान से देखिए, एक मैं बताऊंगा और आप लोग अभी फटाफट सारा बताएंगे। देखिएगा, अब मैं फिगर बना रहा हूं, फिगर जो बना है आपका ऐसे बना है, ऐसे बना है और ऐसे बना है। ठीक, ये आपका x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश। डैश का मतलब समझते हो ना, ये चतुर्थांश होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये y माइनस होता है, ये x प्लस होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये 0 से 90 होता है, जान लीजिए सब कुछ। ये 90 से 180, ये 180 से 270, ये 360। ठीक, समझ में आया ना? 90 90 चारों होते हैं, सभी में ऐड होता है। अब देखिए, उसने fx का शून्य पूछा है, तो इसमें आप देखोगे कि ये वाली रेखा x वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है। ये वाली रेखा जो है, दूसरी जो ये रेखा है, ये x वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, तो आप लोग कहोगे सर एक बार टच कर रहा है। कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, जितनी बार x वाली लाइन को रेखा टच करेगी वही उसका आंसर है। अब ऐसे देखिए, एक और बना है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना है, ऐसे ही तो बना दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए उसमें यक्स, भाई यक्स को ध्यान में रख के चलना है आपको, चूंकि ये x का शून्य पूछा है। अगर ये y का पूछा होता तो आप y को ध्यान में रख के चलते। तो यहाँ x पूछा है, तो x वाला लाइन ये जो क्षैतिज रहता है और जो ऊर्ध्वाधर रहता है वो y वाला लाइन होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा हो वो y वाला होता है, YH, और जो क्षैतिज होता है वो क्या होता है, x अक्ष होता है। तो अब देखिए यहाँ x अक्ष को कोई, x वाली लाइन को कोई टच ही नहीं कर रहा है। ये वाला जो दूसरा आया है ये टच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा, 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 0। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, जब लाइन जितनी बार टच करेगा मैंने बताया है वही उसका क्या होता है, शून्य। अब ऐसे आप आ जाइए, अब दूसरा आप लगा लेंगे ना, दूसरा अच्छा चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ऐसे बना, ये तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे बना। अब देखेंगे हम लोग x वाली लाइन को कितनी बार रेखा टच कर रही है, जो अदर रेखा ही है, तो यही वाली तो अदर रेखा है। अब x वाली लाइन को अगर हम देखें ध्यान से, तो एक बार यहाँ टच कर रही है, एक बार यहाँ टच कर रही है, तो कितनी बार टच कर रही है, 2 बार टच कर रही है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2। ऐसे तीसरी में देखोगे आप लोग, तो देखो x को 3 बार टच कर रहा है। ठीक, सॉरी 5वें क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन होता है। अच्छा, एक लगा लेना आप लोग, ठीक है, तीसरा छोड़ दिए हैं, तीसरा आप लोग लगाओगे। चौथा, पांचवा देखो, पांचवें में 3 बार टच कर रहा है तो 3 हो जाएगा। ऐसे छठवां देख लेना, सातवां आठवां लगा लेना अपने मन से। ठीक, समझ में आया? आठवां बता दें, चलो आठवां देख लो। आठवां ऐसे बना है। अब देखो x को यहां भी टच कर रहा है, x को यहां भी टच कर रहा है, तो 2 हो जाएगा इसका। ठीक, तो बस जल्दी से छाप लीजिए आप लोग। छाप लिए हूं तो बस आज के लिए इतना ही। 6A आपका खत्म हो गया है। 6B हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। और आप सभी से विनम्र प्रभु रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारी ताकत हैं, तो इस ताकत को आप बरकरार रखिए और कोशिश ये कीजिए कि जो भी आपके संपर्क के पढ़ने वाले या क्षेत्र के, आपके कांटेक्ट के, कॉलेज के, क्षेत्र के, कहीं के भी हित मित्र रिश्तेदार जो भी हैं,
आप उनसे इस चैनल के बारे में, इस चैनल का मैसेज दीजिए उनको, और वो आए। इस चैनल पे अभी शुरुआत ही है, अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, वादा करता हूँ। आप सभी लोग एक बार जुड़िए, तो मैं ज़्यादा दिन नहीं, केवल जुड़ने के लिए घर में एक बार जुड़िए, कोशिश ये कीजिए। और आप सभी को एकदम पूरा कंटेंट मिलेगा, एकदम प्रैक्टिस के साथ। तो बस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके पास जो भी वीडियो यहाँ से पड़ेगा वो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो क्लास तभी चलेगा, आप लोग जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके कॉलेज के संपर्क के हित मित्र रिश्तेदार, उन सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और चैनल जब सब्सक्राइब हो तो उससे चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो चैनल जब आगे बढ़ेगा तो उससे हमको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, और एक अलग एनर्जी मेरे अंदर भी आएगी, तो मुझको भी लगेगा कि थोड़ा और एनर्जेटिक होकर के हम पढ़ाएं। तो कोशिश ये करिए कि आप जो है थोड़ा रहम कीजिए। ये आपका चैनल है, मेरा नहीं, ये आप सबका चैनल है। तो आप सभी इस चैनल को आगे बढ़ाइए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।